इस ब्लॉक में आपने तालिब इल्म जो स्टूडेंट है, आपने उसके तलीमी इदारे की इंफॉर्मेशन लिखनी है, जो कि अब मतलब अगर आप मेट्रो के लिए स्कॉलरशिप हासिल कर रहे हैं तो आपने इसमें अपने कॉलेज की तमाम इंफॉर्मेशन लिख देनी है, क्योंकि वो अब आपका मौजूदा तलीमी इदारा है। और ये भी स्टूडेंट्स बहुत ही मिस्टेक करते हैं कि वो अपने जो बैक जो इंस्टीट्यूट होता है, जैसे आपने मैट्रिक की बेसिस पे स्कॉलरशिप हासिल करना है तो वो मैट्रिक के हवाले से ही फिल कर देते हैं। तो इस तरह नहीं होगा। जो आपका रीसेंट है कॉलेज, आपने कॉलेज लेवल की इंफॉर्मेशन फिर इसके ऊपर लिखनी है। और क्योंकि ये ब्लॉग इस बात की तस्दीक करता है कि आपने फर्दर दाखिला लिया है और आप और वो फिर जो इंस्टीट्यूट है आपके इस स्कॉलरशिप की तस्दीक करता है। और इसमें आपने अपना नाम लिख देना है, आपका रिश्ता कौन सा है, कि आप बेटा है बेटी है, आपने वो लिख देना है, अदारे का नाम लिख देना है, क्लास का नाम लिख देना है और साल लिख देना है। और आपने जो मैट्रिक में से आपने सपोज़ अगर आप मैट्रिक की बेसिस पे कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक में से कितने नंबर हासिल किए हैं, 1200 में से आपने जितने हासिल किए हैं, आपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है और अदारे का नाम लिख देना है और किस तारीख को आपने दाखिला लिया, कोर्स की मियाद, और इसमें आपने तारीख़ लिख देनी है, जैसे 2023 से 2025 तक अगर सपोज़ है। अगर आपकी कॉलेज की ड्यूरेशन इतनी है तो आपने लिख देनी है। कुछ तारीख भी लिख देनी है कि जब कब आपका सेशन स्टार्ट हुआ, कब ख़त्म हुआ, या आप एवरेज जो भी डेट लिख दें वो एक्सेप्ट हो जाती है। इसके अलावा कोर्स की कुल मियाद लाजमी पूरी करें और आपने वो प्रॉपर ज़रूर फिल करनी है उसकी ड्यूरेशन। और ये तालिब इल्म तलीमी साल बराए आप किसके लिए वजीफ़ा हासिल कर रहे हैं, मतलब आप 2024 के लिए कर रहे हैं, 2025 के लिए कर रहे हैं, तो आपने वो ज़रूर मेंशन करना है। गैर सरकारी अदारे की सूरत में दोबारा से वही आपने अपने जो यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है तो आपने वहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेना है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी वो आपको मिल जाएगा। आप सिर्फ अपनी जो भी आपका अदारा है आप उनसे बात करें, उनके पास पहले से मौजूद होता है, बस आपको लेने की देर होती है, तो आप वो ले लें, आपको बआसानी मिल जाएगा। और फिर आपने अपने अदारे का नाम लिखना है, फिर वहाँ के जो भी हेड हैं, प्रिंसिपल हैं, आपने वहाँ की उनके दस्तखत करवाने हैं, उनका ओहदा क्या है, उनकी स्टैंप करवानी है, फिर ऑफिस नंबर और वो सेल नंबर लिख देंगे। और ये इंफॉर्मेशन होती है कि आप जस्ट अपने इंस्टीट्यूट जाएं और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं तो वो आपको बआसानी ये तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद जो काम आ जाता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपने इंस्टीट्यूट से इस इंफॉर्मेशन को फिल कराते हैं। इसमें सबसे पहले आपने अपना नाम लिख देना है, पेरेंट्स से अपना नाम लिख देना है और फिर जो वहाँ की हेड हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो इसको फिल कर देंगी कि वो किस स्केल पे काम कर रही हैं। और इसके वो दोबारा से बात आ जाती है कि वो गज़ेटेड है, नॉन गज़ेटेड है, और फिर वही महकमे के सरबराह का नाम आ जाता है, वो इसको वो खुद फिल कर देती हैं, उनके दस्तखत, उनका ओहदा, तारीख, मोहर। ये पिछले जैसे हमने ये फिल किया था कि मौजूदा तलीमी अदारे की जो इंफॉर्मेशन थी वही आपने फिर दोबारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अपने इंस्टीट्यूट से फिल कराएगा। ये स्टूडेंट फिल करवाएगा अपने इंस्टीट्यूट से जो उनका रीसेंट इंस्टीट्यूट है, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन है ये सरकारी मुलाजिम अपने दफ्तर, जो भी उनके स्कूल का कॉलेज का दफ्तर है, वहाँ से फिल करवाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास जो पेज आता है उसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन तफसील से बताई गई है कि आपने ये तमाम चीज़ें लगानी हैं। अब जो रीसेंट फॉर्म आ रहे हैं इन्होंने इसके ऊपर डिटेल से लिख दिया है, क्योंकि बहुत से फॉर्म रिजेक्ट होते हैं और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, तो उन्होंने हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल से बता दिया है। और इसकी जो समरी है वो इस कॉलम में भी उन्होंने बता दी है कि आपकी कोई चीज़ रह ना जाए और आपका कोई जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट ना हो जाए। तो इसमें मैं आपको ज़रूरी बातें बता देती हूँ कि आपने ये तमाम चीज़ें आपने किस तरह हासिल करनी है। जिस तरह पहले भी मैंने आपको फॉर्म फिलिंग में बता दिया और इसके अंदर आपकी थोड़ी सी समरी बताई गई है। अगर आपकी ये तमाम चीज़ें फिल होंगी तो आपका फॉर्म कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद मैं अभी आपको समरी बता दूं कि इसमें आपने अपना सरकारी मुलाजिम जो है उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड की कापी लगा देनी है और साथ ही हाँ पे टिक कर देना है। इसके जो आपने चीज़ें लगाई हैं आपने हाँ के ब्लॉक में टिक भी करते जाना है। और जैसे कि तालिब इल्म के शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने लगाई है तो आपने उसे टिक कर देना है। और ये वाला जो उन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए है। जैसे कि आपने
आपने अपना रिज़ल्ट कार्ड 2024 की कॉपी लगाई है, और अगर आप 2024 में के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने साल 2024 में अपना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने जो अपना रिज़ल्ट कार्ड लगाना है तो वो फॉल 23 और स्प्रिंग 24 का लगाना है। इससे पिछले सालों का आप लगाएंगे, जैसे स्प्रिंग 23 का लगाएंगे या इससे पिछले 22 का लगाएंगे, तो वो आपको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। और क्योंकि वो कहते हैं कि जिस साल के लिए आप अप्लाई करें उससे पिछले साल के जो भी रिज़ल्ट कार्ड है आप उनका दें। इसके अलावा आपको अगर आप 2024 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2023 के रिज़ल्ट कार्ड का दें, 2022 के का देंगे तो आपको वजीफ़ा नहीं मिलेगा, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर प्राइवेट अदारा है तो आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लगाएं, उसका जो इल्हाक शुदा किसी अदारे से इल्हाक है तो उसकी कापी भी आप लगाएं, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है। और आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने वजीफ़ा वसूल करना है, वो अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और जो मोबाइल नंबर है उसको बिल्कुल दुरुस्त दर्ज करें, क्योंकि उसी के ऊपर मैसेज आता है कि आपको का स्कॉलरशिप आ चुका है, आप ये अपने पैसे निकलवा लें। तो ये मोबाइल नंबर दुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आ जाता है कि आपने अपने जो कोर्स की कुल ड्यूरेशन है वो भी आपने सही वगैरह लिखनी है। तो आप ये एक शॉर्ट समरी है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से फिल करना है। इसके अलावा जो आपने जो भी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ लगाई हैं वो फुल स्केप पेज के साइज़ पे लगाई हैं। आप प्रिंट शॉप के पास जाएंगे तो आप उन्हें कहेंगे कि ये जो फ़ोटो कापी है ये फुल पेज पे लगा दें, मतलब काट के ना दें, वो फुल पेज पे लगा दें, तो वो आपको बआसानी मिल जाती है। इसके अलावा तलीमी इदारे के सरबराह से तस्दीक शुदा तारीख़ आपने लिखनी है। इसके अलावा ये जो फॉर्म है ये जो स्टूडेंट है उसके तलीमी इदारे से तस्दीक शुदा आपने तारीख़ लिखनी है, और जो सरकारी मुलाज़म है उसके इंस्टीट्यूट से भी ये तस्दीक शुदा है जो आप पहले आपसे इंफॉर्मेशन मांगी गई और साथ तारीख़ लिखी हुई है, तो आपने हाँ पे टिक कर देना है। और इसके अलावा ये बात वही आ जाती है जो मैंने पहले भी डिटेल में बताया है कि आपके अगर 90% या इससे ज़ायद हैं तो आपने डीएमसी के साथ साथ जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी पड़ा होता है, तो आपने उसे ज़रूर लगाना है। तो इस तरह उन्हें पता लग जाता है कि स्टूडेंट के 90% से ज़्यादा हैं तो उनका स्कॉलरशिप ज़्यादा होता है, और जिनके 90% से कम होते हैं उनका स्कॉलरशिप कम होता है। तो अगर आप ये सही तरह से नहीं लगाएंगे, उन्हें आइडिया नहीं होगा, तो आपकी स्कॉलरशिप में मिस्टेक भी हो सकती है और उन्हें भी कन्फ्यूजन हो सकती है, और इस तरह आपका स्कॉलरशिप कम भी आ सकता है। इसके अलावा आपने अगर जो पिछला तलीमी साल था आपने उसमें वजीफ़ा हासिल किया था और उसकी दरख्वास्त जमा करवाई थी, तो आपने हाँ पे लगा देना है। इसके अलावा आप जो स्टूडेंट है वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी कफ़ालत में है, तो आपने अगर वो उसे पाल पोस रहा है तो आपने हाँ लगा देना है, अगर नहीं उसकी कफ़ालत में नहीं है तो आपने नहीं लगा देना है। इसके अलावा सरकारी मुलाजिम जो है उसने अपनी रीसेंट जो भी उसकी पे स्लिप है आपने वो लगानी है। जैसे ये 2025 के लिए फॉर्म फिल हम कर रहे हैं, 2024 से 25 है, तो फॉर्म जैसे आपने शुरू में देखा तो आपने अपनी 2024 दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 की पे स्लिप लगानी है। इसके बाद एक और कॉलम उन्होंने बता दिया कि अगर मैट्रिक के बाद किसी स्टूडेंट ने फ़र्स्ट ईयर में दाखिला लिया है तो उसे फ़र्स्ट ईयर की बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं, 90% अबव हैं या 60% अबव हैं, तो उसे फ़र्स्ट ईयर की बेसिस पे भी स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर सेकेंड ईयर की मार्क्स पे भी मिलेगा, और इसके बाद अगर उसने BS में दाखिला लिया है तो उसमें भी उसे स्कॉलरशिप मिलेगा। मगर जो लास्ट ईयर होता है उसमें स्कॉलरशिप नहीं मिलता। तो आप लास्ट ईयर जैसे जो आखिरी साल होता है यूनिवर्सिटी का, आप उसके लिए अप्लाई करें भी तो वो स्कॉलरशिप नहीं मिलता। अगर ना करें तो बात वही है कि क्योंकि मैंने अप्लाई किया था मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला, तो आप बेहतर वही कहते हैं कि आप ना अप्लाई करें, क्योंकि उन्होंने इसमें बता दिया है कि आपको मैट्रिक का मिलेगा, फ़र्स्ट ईयर का मिलेगा, सेकंड ईयर का मिलेगा और 4 साल तलीम का मिलेगा, और वो आखिरी साल का नहीं देते। और इसमें उन्होंने ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग डेट बता दी है कि आप अगर साल के शुरू से 1/1/2025 से अगर 31/3/2025 के दरमियान अगर आप करेंगे, अगर आपने अप्रैल की पहली तारीख को भी करवाया है तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये एक्सेप्ट नहीं होगी। और इसलिए ज़रूरी है कि आप
पहले इसको फॉर्म फिल कर दें, मतलब फरवरी में कर दें, जनवरी में कर दें। बेहतर ये है कि आप मार्च में भी कर सकते हैं, मगर उन्होंने ये भी कह दिया है कि जितनी जल्दी आप एप्लीकेशन देंगे ना, उतनी जल्दी आपकी प्रोसेस होगी। इसके बाद आपने दोबारा फिर सरकारी मुलाजिम ने अपने दस्तखत कर देने हैं और तालिब इल्म ने अपने दस्तखत देने हैं, और बाकी ये जो नीचे है ये दफ्तरी इस्तेमाल के लिए, ये वो खुद इस चीज़ को मैनेज करते हैं। इस तरह ये पूरा फॉर्म फिल करने की तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैं इसको वीडियो को एंड करती हूँ। और इसके अलावा भी इस फॉर्म के लिए कुछ ज़रूरी हदायत हैं जो कि आप को इस फॉर्म को फिल करने में बहुत ज़्यादा अहम साबित होंगी, तो वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसील से बताऊँगी। तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा तफसील से देखें ताकि आपकी ये मुकम्मल काम आए और आप भी दूसरों की मदद कर सकें इस फॉर्म की तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल करके। बहुत शुक्रिया।